कुछ परसेंटेज इनका रहता था कि 50,000 रुपया लोन दिलाएंगे तो इसमें इतना रुपया प्रोसेसिंग फी लगेगा, जहाँ से में लेते थे। और उसके बाद एक नकली अप्रूवल लेटर देते थे कि आपका लोन जो है अप्रूव हो गया, और किसी भी तरह के झांसे में नहीं आए। एक नीतीश कुमार है, बेशक साधु प्रसाद प्रतिदिन 10-12 लोगों के साथ ये फ्रॉड करते थे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के लिए साइबर अपराधियों पर नकेल कसना भी चुनौती बन चुका है। पर्व त्योहार के दिनों में साइबर अपराधी और भी अधिक सक्रिय हो गए हैं। वहीं पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। इस कड़ी में पुलिस ने साइबर अपराधियों के बड़े गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पटना के दिग्गा थाना क्षेत्र इलाके का है। जानकारी अनुसार साइबर अपराधियों ने पटना के इंडस्ट्रियल एरिया दिग्गा में ठिकाना बना रखा था और यहीं से घटना को अंजाम दिया करते थे। वहीं जब इनकी भनक डीएसपी साइबर पटना नीतीश चंद्र धारिया को लगी तो उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर साइबर थाने डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने कहा, दिग्गा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक अपार्टमेंट से 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। साइबर अपराधी ऑनलाइन लोन देने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने ठग नीतीश कुमार और लाल को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 विधि विरुद्ध बालक को डिटेन किया है। गिरफ्तार नीतीश कुमार गया और लालू कुमार शेखपुरा का रहने वाला है। दोनों साइबर अपराधी 10वीं फेल हैं। दोनों साइबर ठगी का सरगना है। इनके इशारे पर दोनों विधि विरुद्ध बालक एटीएम से ठगी के रुपए का निकासी किया करता था। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से कुल 13 मोबाइल, 9 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप और 11,100 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया है कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों द्वारा आधार क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर लोन देने के नाम पर साइबर ठगी करते थे। वहीं लोन का फर्जी अप्रूवल लेटर भी पीड़ितों के व्हाट्सएप पर भेज प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर लाखों की ठगी कर चुके हैं। साथ ही पीड़ितों को केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर भी ये लोग अपना शिकार बना रहे थे। फिलहाल इनसे पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रही है वो जरा सुने आप लोग। थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर दीघा थाना क्षेत्र से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार की गई है। उनसे पूछताछ किया गया था तो उनके द्वारा बताया गया कि एक वेबसाइट बनाया गया था, आधार क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड .com करके वेबसाइट है, गूगल पे भी दिखता भी है। उसमें कई तरह के लोन देने का उसमें प्रावधान का वो दिया हुआ रहता है। उस पर जो पब्लिक है उसमें वो आवेदन देते हैं, अप्लाई करते हैं और उनका सारा इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास भेजता था। उसके बाद इन लोग उनका इन्फॉर्मेशन लेकर के उनसे संपर्क करते थे अलग से, और प्रोसेसिंग फी और लोन देने के नाम पे कुछ परसेंटेज इनका रहता था कि 50,000 रुपया लोन दिलाएंगे तो उसमें इतना रुपया प्रोसेसिंग फी लगेगा। इस तरह से ये पब्लिक को झांसे में लेते थे और उसके बाद एक नकली अप्रूवल लेटर देते थे कि आपका लोन जो है अप्रूव हो गया है, और उनको व्हाट्सएप पे एक प्रमाण पत्र फर्जी बना करके उनको भेजते थे और प्रोसेसिंग फी के रूप में कुछ ठगी कर रहे थे। इनके पास जो 4 पकड़ाए हैं व्यक्ति, उनके पास से कुल 13 मोबाइल जब्त हुआ है, एटीएम कार्ड 9 है, लैपटॉप 1 है और कैश 11,100 रुपया है। ये जो हमारी टीम गई थी यहाँ पे, उस टीम के जो सदस्य हैं पुलिस निरीक्षक सफीर आलम के नेतृत्व में बनाया गया था, और सब इंस्पेक्टर खुशबू कुमारी थी, सब इंस्पेक्टर जुगनू कुमार थे एवं थाना के सशस्त्र बल थे। देखिए, ये तो करीब 1 साल से ज़्यादा तक का जानकारी हम लोगों के पास है कि चूँकि 9 महीना से अभी जो फिलहाल जहाँ पे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है वहाँ पे 9 महीने से रह रहे थे। उससे पहले भी पटना में भी कई जगह रूम लेकर के हम लोग रह रहे थे। अभी 4 में से 3 शेखपुरा के हैं, 1 नवादा के रहने वाले हैं। लोगों को कैसे झांसे में लेते? नाम क्या है सर? 4 एक नीतीश कुमार है, बेशक साधु प्रसाद, इनका घर शेखपुरा में है। एक लालू कुमार है, 20 वर्ष इनका उम्र है। पिताजी का नाम है उपेंद्र यादव, ये शेखपुरा के हैं। 2 विधि विरुद्ध बालक है। कितना पढ़ा लिखा हुआ? इसमें से जो 3 व्यक्ति हैं मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं, एक है जो इंटर में काफी मतलब पढ़े थे, इंटर तक पढ़े। पूछताछ में बताया कि आपका पूछताछ में इन्होंने बताया कि करीब प्रतिदिन 10-12 लोगों के साथ ये फ्रॉड करते थे, और चूंकि काफी दिनों से कर रहे हैं तो काफी लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। कितने दिनों से कर रहे हैं?
देखिए एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन 9 महीने से फिलहाल अभी जहाँ से हम लोग गिरफ्तार किए वहाँ पे कर रहे थे। उससे पहले भी इन्होंने बताया कि करीब 1.5-2 साल से ये लोग ये कर रहे हैं। कितने लोग ठगी का शिकार हुए हैं? इसका तो अभी आकलन नहीं है कि कितने लोगों के साथ इन्होंने ठगी कर ली है। उसका अभी और अनुसंधान होगा तो उसमें और सारे तथ्य आएंगे कि कितने लोगों के साथ ठगी की गई है, कितना रकम का ठगी कर चुके हैं। अपराधी के खिलाफ किया। अभी आपराधिक इतिहास हमारे पास नहीं है। यही चारों है सर, या तो पुलिस और लालू क्या? लालू है जो ज्यादा अनुभवी है, बहुत दिनों सबसे पहले यही कर रहा था, इसके बाद धीरे धीरे इनकी नीचे जो बाकी 3 लोग हैं वो करना शुरू किया। नीतीश का क्या भूमिका? सारा का एक ही तरह का काम है, उसी वेबसाइट के माध्यम से डिटेल इनके पास आता है और उसके बाद फिर इन लोग अलग से वो उनसे संपर्क करते हैं और फिर वो नकली फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। कितना ठगी करते थे मनी? देखिए वो लोगों पर निर्भर करता है, 2000 से लेकर के 20,000 तक का ठगी इन लोग कर लेते थे। मैंने बताया कि ये अमाउंट कितना लोन नहीं करा पाते हैं, उसके आधार पे इन लोग प्रोसेसिंग फी लेते थे। और किसी इनके पास जो अकाउंट है ये कहीं कहीं से फर्जी म्यूल अकाउंट कहीं से किसी दूसरे के नाम से कहीं से बना करके रखते थे, उसमें ट्रांजैक्शन करते थे और उसके बाद फिर कैश निकाल करके किसी और दूसरे अकाउंट में फिर वो ट्रांजैक्शन करते हैं। फाइनेंसर है और ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, वो लोन दिलाएंगे। आधार क्रेडिट उसमें वो सारा आएगा ऑप्शन आपके पास, एजुकेशन लोन। हाँ गूगल पे मिलेगा आपको, उसी में तो लोग भरते हैं इन्फॉर्मेशन। दुर्गा पूजा छठ के दौरान और लोगों से हम अपील करेंगे कि देखिए अभी पर्व त्योहार का है, खुशी से मनाएं सभी लोग पर्व त्योहार और किसी भी तरह के झांसे में नहीं आए साइबर अपराधियों के। अभी त्योहार है तो बहुत तरह के शॉपिंग करेंगे, बहुत तरह की खरीदारी होती है, उसमें जो साइबर अपराधी हैं इसका फायदा उठाते हैं। आप लोगों को जैसे आप कभी ऑर्डर करते हैं सामान तो तुरंत फास्ट डिलीवरी के नाम पे आपके साथ फ्रॉड करते हैं, कभी कभी आप ऑनलाइन टिकट करते हैं तो उसमें आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर कभी आपके पास झांसे वाले कॉल आए और व्हाट्सएप में कुछ डायरेक्ट ऑनलाइन आपसे ट्रांजैक्शन करने की बात करें, कुछ फ़ोन पे या गूगल पे इस तरह की ऑनलाइन अगर कार्रवाई करने के लिए इस तरह का आप बोलते हैं कोई व्यक्ति, तो आप समझें कि वो आपके साथ ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से आमजनों से अनुरोध है कि अगर इस तरह का झांसे वाला कॉल आए, कोई अननोन कॉल आए, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आए, अननोन लिंक आए, तो उसका आप उस पर क्लिक नहीं करें, ओटीपी किसी को शेयर नहीं करें और सुरक्षित रहें। तो आपने सुना पुलिस ने क्या कुछ का साफ तौर पर बताया। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो बड़ा खुलासा हुआ और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।